गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपको पिछली क्लास में ये पढ़ाया कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल या केवल और केवल प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। अब मैं आज की क्लास में आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मैं प्रयोग बताऊंगा कि वो कब, कहाँ, कैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला है हमारा मीन्स और इनिंग्स। दूसरा नंबर ऑफ हेयर, वर्क, वर्ड। तीसरा टाइटल में आएगा हमारा कि नंबर ऑफ ब्रिक, स्टोन, वुड या ग्लासेस। ठीक। फिर नंबर ऑफ द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है। अब हम इन सब के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, देखिए क्या है, मीन्स और इनिंग्स है। ठीक है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर मित्रों सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये मीन्स जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर या प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाएगा सामान्य अर्थ में। जब एक सामान्य सा अर्थ होगा तो वहाँ पर जो है क्या है, मीन्स का प्रयोग आप दोनों वचनों में कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर में करें या चाहे प्लूरल में करें। ठीक। इस चीज़ को आप एक नोट कर लें पॉइंट। दूसरी बात ध्यान दें, लेकिन अगर इसी मीन्स का प्रयोग वेल्थ के संदर्भ में आएगा, कहाँ आएगा, वेल्थ। अब वेल्थ क्या होता है, वेल्थ माने होता है धन। धन, इसका मतलब क्या है, धन पे हंसना हो तो 3 इडियट्स मूवी देखिएगा। ठीक है, आप हंसते रहेंगे, है ना। कि वेल्थ मीन्स क्या होता है, धन। जब वेल्थ के रूप में मीन्स का प्रयोग किया जाएगा तो वह हमेशा एज आ प्लूरल ही प्रयोग होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। वो हमेशा कहाँ प्रयोग होगा, प्लूरल के सेंस में प्रयोग होगा और उसका कहीं भी यूजेस नहीं आएंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग क्या करिए, ध्यान दीजिएगा। तो आगे देखिए क्या है मित्रों, इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर बारी बारी से जो आएगा उसको हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक। चलिए, जैसे यहाँ देखिए मीन्स का प्रयोग कैसे हुआ। देखिए लिखा गया ना, माई मीन्स इज स्मॉल। ये सेंटेंस आप लोगों में से पढ़ते समय सोचिए कि कहाँ गलत है, कहाँ गलत है। सेंटेंस को ढूंढिए, कोशिश करिए कि कहाँ गलत है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। तो अब जैसे आप यहाँ देख रहे क्या लिखा गया, यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। यहाँ जो लिखा गया है इज स्मॉल, यहाँ इज की जगह क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। मैंने आपको अभी अभी बताया कि मीन्स जब किस में प्रयोग होगा, वेल्थ के रूप में प्रयोग होगा, धन के रूप में प्रयोग होगा, तो वह हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मीन्स इज स्मॉल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये गलत है सेंटेंस। तो सही क्या होना चाहिए, इज की जगह पर आर का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान दें। मीन्स का प्रयोग ऐसे ही होता है कि जब इसके संदर्भ में आएगा। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल आप हम लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा जाएगा ही सक्सीडेड, है ना। एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ या बोल दे रहा हूँ, ही सक्सीडेड। देखिए क्या है, ही सक्सीडेड, है ना। देखिए ही सक्सीडेड बाई दिस मीन्स। ये देखिए बाई दिस मीन्स, जरा यहाँ समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ही सक्सीडेड जो लिखा गया है बाई दिस मीन्स हो सकता है, या इसी चीज़ को दीज मीन्स भी कह सकते हैं। चाहे आप दिस कह दें या इसी दिस की जगह आप दीज भी लिख सकते हैं। सेंटेंस गलत नहीं होगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे ही आप मीन्स का प्रयोग किस में करेंगे, वेल्थ के संदर्भ में करेंगे, वहाँ पर आपको हमेशा
प्लूरल फॉर्म ही प्रयोग करना है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। अब देखिए दूसरा हमारा जो रूल था वह क्या था, हेयर का प्रयोग कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। हेयर, हेयर आप समझते हैं ना, हेयर माने बाल, हेयर माने यहाँ खरगोश से मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए, जब हेयर एक सामान्य यानी कि कॉमन भाषा में प्रयोग किया जाएगा तो यह अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होगा। जैसे सपोज करिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि आपके सर में कितने बाल हैं, तो सोचिए क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस में प्रयोग किया जाता है, एज अ सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। तो हेयर का प्रयोग यहाँ क्या है, ये कॉमन सेंस में प्रयोग किया है, साधारण से अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर यह सिंगुलर वर्ब ही आएगा और सिंगुलर के रूप में आएगा। लेकिन 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 याद रखिए, जो तीसरा हमारा ये सेंटेंस है, यहाँ लिखा गया कि देयर आर ओनली 2 ग्रे हेयर ऑन हिज हेड नाउ। इस सेंटेंस को मैंने गलत लिखा है, जानबूझ के गलत लिखा है। आप जरा सोचिए ये कहाँ गलती है यहाँ पर। हमने क्या कहा कि अगर हेयर कॉमन भाषा में प्रयोग होगा यानी कॉमन रूप में प्रयोग होगा तो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे ही वह क्या होगा, वह काउंटेबल नाउन के रूप में आएगा या विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाएगा या पर्टिकुलर अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर हेयर क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। मित्रों याद रखिएगा। तो ये हेयर क्या है यहाँ पर, यहाँ हेयर जो आपका है ये हेयर्स बन जाएगा, HAIRS। यहाँ ये गलत है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप, हेयर को क्या कर देंगे, हेयर्स आप बना देंगे। मैं समझाने के लिए गलत लिखा था कि आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग प्रयोग करें। ठीक, चलिए अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ दूसरे में आता है हेयर के साथ, और मैंने टाइटल में दिया आपको हेयर, ब्रिक, वुड, स्टोन या ग्लास। ठीक, जरा यहाँ समझिए। अब ब्रिक और वुड से क्या मतलब है। जब हम ब्रिक, ध्यान दें इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम ब्रिक, वुड और अगली कड़ी में स्टोन, ये देखिए, और उसके बाद ग्लास, ये जब भी कभी एक थिंग के रूप में आएंगे। किसके रूप में आएंगे, थिंग। थिंग माने क्या है, ये एक वस्तु के रूप में आएंगे तो जानते हैं क्या होगा, यह हमेशा सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। इसका प्लूरल नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहना है कि मेरा घर ईंट से बना है तो आप ये मत कहिए कि ईंट मतलब वो क्या है कि ब्रिक्स से बना है, गलत हो जाएगा। वो आपको ब्रिक ही लिखना होगा। इसीलिए देखिए चौथे एग्जाम्पल में क्या लिखा गया, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक और वुड। ठीक, अगर जैसे ही आप इसमें ब्रिक्स का प्रयोग कर देते हैं, वुड्स का प्रयोग कर देते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दैट हाउस इज मेड ऑफ स्टोन और ग्लास हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन सब को हम क्या करेंगे, जब एक वस्तु के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, ये सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लगेगा, देखिए बर्ड्स है, उसके बाद ये यहाँ ऑब्लिक होना चाहिए था, है ना। बर्ड्स, एनिमल्स इज इक्वल टू हंटिंग लिखा है, फिर इज इक्वल टू ऑलवेज इन सिंगुलर लिखा है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं मित्रों। यहाँ बर्ड्स और एनिमल्स, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बर्ड्स और एनिमल को हंटिंग के रूप में प्रयोग करेंगे, मीन्स क्या है, अगर हम इसको शिकार करने के संदर्भ में प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। कहाँ होगा, सिंगुलर। देखिए मैंने लिखा है ना यहाँ सिंगुलर, है ना। अगर हम बर्ड्स और एनिमल, अब बर्ड्स के नाम हो गया या एनिमल्स के नाम हो गया, कोई भी नाम आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वह सिंगुलर प्रयोग होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ क्या करना है, ए और एन और द का प्रयोग नहीं किया जाएगा इसके पहले। पॉइंट की बात यहाँ पर है
कि ये जो नोट में मैंने लिखा है ना, ए एंड द इज नॉट यूज्ड, इसका मतलब आर्टिकल का प्रयोग इनका इस समय नहीं होगा। कब? जब हम बर्ड्स या एनिमल्स का प्रयोग हंटिंग के संदर्भ में करते हैं, शिकार करने के संदर्भ में करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज़ को आप लोग क्या करिए, समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसका उदाहरण से समझिए, जैसे लिखा आई वेंट टू हंट एलिफेंट, ठीक है, ये देखिए आई वेंट टू हंट एलिफेंट। फिर दूसरा है ही वांटेड टू शूट वाइल्ड डक, जंगली बत्तख को मारना चाहता है। बहुत ही हमें लगता है कि वो प्रेमी नहीं है क्या जानवरों का। जरा यहाँ समझें, अगर जैसे ही यहाँ पर आप एन एलिफेंट फैंट या आ डक का प्रयोग कर देते हैं, तुरंत आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आप यहाँ अगर एन लगा देते हैं एलिफेंट के पहले, एलिफेंट के पहले अगर आप एन लगा देते हैं तो सेंटेंस गलत, तुरंत गलत। कैसे गलत? क्योंकि हमको एनिमल्स और बर्ड्स हंटिंग सेंस में प्रयोग होगा, तो सिंगुलर प्रयोग होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत मज़ेदार चीज़ आ गया हमारा, एक वर्क और वर्क्स। देखें ना, वर्क क्या होता है और वर्क्स क्या होता है, दोनों डिफरेंस हैं। मैं आप लोगों को नाउन पढ़ा रहा हूँ, कोशिश यही है कि पूरा आपको क्लियर कर दिया जाए, जब भी आप पढ़ें इसे तो आपको आता रहे। वर्क क्या होता है? देखिए, जब वर्क हम क्या करते हैं, वर्क काम के संदर्भ में आएगा, जब काम के संदर्भ में आता है तो वह सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा, एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही इज़ विदाउट वर्क, वह बिना काम का है, निकम्मा है, घूम रहा है, इधर उधर बैठ के चौराहेबाजी कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो काम कर भाई, ये कोई काम न करने को लिखा हो इज़ विदाउट वर्क, ठीक है। चलिए, लेकिन जब हम इसी वर्क का प्रयोग वर्क्स के संदर्भ में करते हैं तो यहाँ वर्क्स का मतलब कृतियाँ होती हैं। कृतियाँ माने क्या होता है? कृतियाँ, कृतियाँ माने होती है रचनाएं। किसी राइटर के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तकें होती हैं उनको हम कृतियाँ कहते हैं। जब ऐसे आएगा तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह प्लूरल में प्रयोग किया जाएगा। कहाँ प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल में प्रयोग किया जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया ना, द वर्क्स ऑफ तुलसीदास आर इमॉर्टल। तुलसीदास की रचनाएं क्या है? कालजयी हैं, मतलब मरेंगी नहीं। रामचरितमानस ले लीजिए, कवितावली ले लीजिए, दोहावली ले लीजिए, है ना। ऐसे तमाम उनकी रचनाएं हैं जिसमें आप इसको संदर्भ में समझ सकते हैं, ठीक। चलिए, वर्क्स हो गया, वर्क हो गया, आप काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, और ही इज़ विदाउट वर्क वाला फार्मूला मत लगाइए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ये दो और हमारे हैं, इसको हमें समझ लेना चाहिए, बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए। जिसे देख क्या रहेगा, वर्ड है और वर्ड्स हैं, ठीक। लेकिन मैंने पहले ही आपको लिख दिया यहाँ पे कि नॉट प्लूरल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैसेज आर प्रॉमिस। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका मतलब अगर हम वर्ड का प्रयोग कभी भी मैसेज और प्रॉमिस, ये देखिए दो चीज़ें लिखी गई, क्या लिखी गई? मैसेज और प्रॉमिस। इन दोनों के संदर्भ में वर्ड का प्रयोग हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। इस चीज़ को याद रखिए, क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन जब इस वर्ड का प्रयोग, इस वर्ड्स का प्रयोग शब्दों के अर्थ में होगा, शब्द के अर्थ में, ABCDEFGHR, है ना, जैसे देखिए ना, ये जब शब्दों के अर्थ में प्रयोग होगा तो यह प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्लूरल प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। मैसेज माने संदेश, प्रॉमिस माने प्रतिज्ञा। आप भी प्रतिज्ञा लीजिए अपने से कि हाँ, कि जो है क्या है कि मुझे बहुत मेहनत करना है और हमेशा पढ़ते ही रहना है, हमेशा सीखते ही रहना है। जितना आप प्रॉमिस करेंगे, जितना आप अच्छा अपने लिए सोचेंगे, उतना अच्छा बनेंगे। हमेशा एक पॉजिटिव वेव छोड़िए अपने माइंड में, अपने विचार में पॉजिटिव वेव लाइए। देखिए आप जो सोचेंगे जरूर बनेंगे। एक बार सोकर दिन में 3 बार 4 बार कहिए कि हाँ मैं SSC फाइनल कर लूँगा,
मैं टीजीटी निकाल लूँगा या मैं पीसीएस बन जाऊँगा। सोते समय बोलिए और उसके हिसाब से एक दिन वो होगा कि आपके न्यूरॉन्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए अच्छा काम करेगा और आप वो चीज़ बन के दिखाएंगे, श्योर दिखाएंगे, वादा है मेरा। जरा यहाँ देखिए, इसके उदाहरण देखिए। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ही सेंट मी वर्ड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ही सेंट मी वर्ड का मतलब है उसने मुझे एक संदेश दिया। पहले पुराने गाना में एक था ना, 3:30 बजे चली आना तू पान की दुकान पे। तो क्या है ये, संदेश है, मैसेज है। इसी तरह से तमाम प्रकार के मैसेज आते हैं, ठीक है। आजकल तो मोबाइल से मैसेज चलता है, अब वो तो संदेश कहाँ रह गया, जमाना ही नहीं है। आगे देखिए क्या है, ही इज़ मैन ऑफ वर्ड। यहाँ देखिए मज़ेदार चीज़ है। अब यहाँ मैन ऑफ वर्ड कहने का मतलब क्या है कि वह अपने शब्दों का आदमी है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉमिस जो भी करेगा, जो भी प्रतिज्ञा करेगा उसको निभाएगा। और कुछ लोग तो इतने गधे होते हैं कि प्रतिज्ञा करके निभाते नहीं हैं, तब फिर वही बात आ जाती है, ठीक है ना। वादा करने की, पता नहीं कैसे गाना है ना बहुत, वादा मत करना, वादा निभाने की कोशिश करना। तो वही बात है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस मीन्स प्रतिज्ञा। वादे तो टूट जाते हैं, तो वादे नहीं करना चाहिए। ही इज़ मैन ऑफ वर्ड होना चाहिए। आपको भी ही इज़ मैन ऑफ वर्ड बनना है। आप अगर ये निर्धारित करते हैं कि मुझे पढ़ना है, तो पढ़ाई करना है, केवल और केवल पढ़ाई करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैन ऑफ वर्ड बनिए। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। तीसरा देखिए क्या है, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ये तो नॉर्मल वर्ड है भैया यार, जैसे कोई वर्ड लिख दिया जाए और कहा जाए भैया इन शब्दों को सेंटेंस में प्रयोग करिए। तो इस प्रकार से क्या है कि आज कुछ इंपॉर्टेंट्स वर्ड के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में मैंने आपको बताए हैं। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव और एनर्जेटिक वीडियो देता रहूँ और आप इसको पढ़ करके मेहनत करके आगे निकलते चले जाएं। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और थम्स अप करें, है ना। इससे क्या होता है कि हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हम भी जो है क्या है कि आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को क्या करता हूँ, रोकता हूँ। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।